हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम पेलियोबॉटनी की क्लास ले रहे हैं और उस पेलियोबॉटनी की क्लास के अंदर हमने पहले 4 वीडियो जारी कर दिए हैं और आज हम 5वां वीडियो लेने जा रहे हैं। और इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे कुछ जो आपके सिलेबस के अंदर फॉसिल प्लांट्स से रिकॉर्डेड हैं या जो सिलेबस के अंदर निर्धारित किए गए हैं, उन फॉसिल्स की स्ट्रक्चर किस प्रकार की रही है, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस प्रकार से रही है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की रही है और उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन पेलियोबॉटनी के तहत उनके अंदर हमें मिली है, उनको हम समराइज रूप में लेने जा रहे हैं। ये जो फॉसिल से उनमें सबसे पहले हम टेरिडोफाइट्स के फॉसिल्स की बात करेंगे। और टेरिडोफाइट्स के फॉसिल्स की हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स के जो फॉसिल्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स के फॉसिल्स पेलियोजोइक एरा के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर टेरिडोफाइट्स के बहुत सारे जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। और उन जीवाश्मों के अंदर विशेष रूप से साइलोफाइटा जो डिवीजन है, उसके अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं जो सिल्लूरियन और डियोनियन काल के अंदर मेनली मुख्य टेरेस्ट्रियल वनस्पति के रूप में रहे हैं। और इसी महाकल्प के कार्बनी और पर्मियन काल की बात करें तो इसमें लाइकोफाइट्स, स्फिनोफाइट्स और फिलिकोफाइट्स जैसे प्लांट्स सघन और प्रभावी वनस्पति के रूप में उपस्थित रहे हैं। कार्बनी काल के यदि अंत में हम बात करें तो अनेक वातावरणीय परिवर्तन हुए हैं और उन वातावरणीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बहुत सारी स्पीशीज लुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। लेकिन उस काल के अंदर कुछ प्लांट्स उपस्थित भी रहे हैं जो विनाश से बच गए हैं और उन्हीं से वर्तमान काल के पौधों का विकास हुआ है। जो लुप्त हो गए लेकिन जो बच गए उनसे एट प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं उनका विकास हुआ है। इसलिए इस पार्ट के अंदर हम टेरिडोफाइट्स से जो डिवीजन है, उस डिवीजन के तहत कौन कौन से जीनस हमारे सामने आएंगे, उन जीनस की स्टडी करेंगे। और उनमें सबसे पहले हम लेंगे राहिनिया नामक प्लांट। यदि राहिनिया नामक प्लांट की बात करें या राहिनिया नामक जीवाश्म की हम बात करें तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका डिवीजन साइलोफाइटा है। और इसकी क्लास की बात करें तो ये साइलोफाइटोप्सिडा के अंतर्गत आता है। और इसके ऑर्डर की बात करें तो ये साइलोफाइटेल्स के अंतर्गत आता है। साइलोफाइटेल्स के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी की बात करें तो ये प्लांट बॉडी भूमिगत होती थी और इसके अंदर एग्जैक्ट स्टेम न होकर के स्टेम मॉडिफाइड रूप में राइजोम के अंदर पाया जाता था। और इस राइजोम से एरियल बाहर की तरफ एरियल सूट का डेवलपमेंट होता था। ऐसे ही जो एरियल सूट है ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती थी, द्विभाजित शाखित होती थी, लेकिन इसके अंदर पत्तियां नहीं होती थी, पत्तियां एब्सेंट होती थी। और इनके अंदर जो स्टील है, जो हमने पहले डिस्कस किया आपको, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, प्रोटोस्टील भी कई प्रकार के डिस्कस किए हैं, साइफोनोस्टील भी कई प्रकार की डिस्कस किए हैं। इस स्टील की बात करें तो ये स्टील एकदम सिंपल प्रकार का था जो ठोस प्रोटोस्टील के रूप में था। इन आधार के ऊपर इसे साइलोटेल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया है। और यदि हम फैमिली की बात करें तो इसे राहिनियेसी फैमिली में रखा गया है। राहिनियेसी फैमिली के अंदर क्यों रखा गया है? इसकी जो प्लांट है ये भूमिगत होता है, बेलनाकार प्रकंद होता है और एरियल डाइकोटोमस ब्रांच्ड सूट होता है। और इसके स्टेम या राइजोम से अनेक एक कोशिकीय मूलाभास उत्पन्न होते हैं। मूलाभास मीन्स राइजोइड्स। और ये राइजोइड्स की हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जिस प्रकार के राइजोइड्स पाए जाते हैं उस प्रकार के राइजोइड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ में यदि हम बात करें यहाँ पर इसकी राइजोइड्स के साथ साथ में
तो इसके अंदर बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं और ये बीजाणुधानियाँ अकेली होती हैं, सिंगल होती हैं और ये बीजाणुधानियाँ शाखाओं के शीर्ष पर पाई जाती हैं, एंड्स पर पाई जाती हैं। और क्लासिफिकेशन में यदि जीनस की बात करें तो इसका जीनस राहिनिया जीनस है। इस राहिनिया जीनस की जो खोज की बात करें तो इसकी खोज किर्स्टन एंड लैंग 1917 ने इसकी खोज की है, जो उत्तरी स्कॉटलैंड के राइनी गांव से इसकी खोज की है और राइनी गांव से डियोनियन पीरियड के अंदर खोज की है और शायद राइनी गांव से की है, उसी कारण से इसका नाम भी राइनिया पड़ा है। और इस के साथ साथ में जो हमने बात की, इसके वंश का नाम भी इस राइनी गांव के नाम से ही पड़ा है, जिससे इसको राइनिया के नाम से जानते हैं और इसके प्राप्ति स्थान के नाम के आधार पर इसे राइनिया के नाम से जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पादप ज्वालामुखी के कारण से हमें देखने को मिलता है और ज्वालामुखी की बात करें तो इस राइनिया नामक प्लांट की जो आसपास है ये पीठ में अम्लीय स्थानों पर उगते थे, ऐसा माना जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी होता था। और इस वंश की केवल 2 स्पीशीज पाई गई हैं और उन स्पीशीज को मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर अलग अलग माना जाता है। एक स्पीशीज को राहिनिया मेजर के नाम से जानते हैं और दूसरी स्पीशीज को राहिनिया ग्विन वाघेनी के नाम से जानते हैं। आर मेजर, आर ग्विन वाघानी या राइनिया मेजर और राइनिया ग्विन वाघानी के नाम से जानते हैं। यदि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आप देखें तो आप देख सकते हैं इसकी ये पूरी प्लांट बॉडी है जो एक्सटर्नली आपको दिखाई दे रही है, ये डायग्राम के रूप में है, लेकिन फॉसिल के रूप में हमें ऐसे कैसे दिखाई नहीं देगी। इस जैसे हमें दिखाई दे रही है उसके निशान फॉसिल के ऊपर या स्टोन के ऊपर या सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ये जैसे इसका राइजोम पार्ट है और इस राइजोम पार्ट के अंदर से ये एरियल ब्रांच निकल रही हैं। ये राइजोम पार्ट भूमिगत होता है और इससे एरियल पार्ट निकल रहे हैं, ये एरियल सूट निकल रहे हैं और इस राइजोम से अंडरग्राउंड नीचे की तरफ ये राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। इस जगह पर ये राइजोइड्स प्रेजेंट हैं या मूलाभास प्रेजेंट है। हालांकि मैंने समझता हूँ कि फॉसिल के साथ में राइजोइड्स मिले होंगे, लेकिन राइजोइड्स होने के निशान मिले होंगे और इसके साथ में ये एरियल सूट हैं। और इस एरियल सूट को देखें तो ये जो राइनिया मेजर स्पीसीज है जो बड़ी आपको लंबाई के अंदर दिख रही है, इसके अंदर एरियल ब्रांच से डाइकोटोमी साइड दिखाई दे रही है, फिर ये डाइकोटोमी साइड दिखाई दे रही है, फिर ये डाइकोटोमी साइड दिखाई दे रही है, फिर ये डाइकोटोमी साइड दिखाई दे रही है और इस डाइकोटोमी साइड के अपेक्स के ऊपर ये बीजाणुधानियाँ पाई जा रही हैं। ये राइनिया मेजर और दूसरी राइनिया ग्विन वाघानी। इस राइनिया ग्विन वाघानी के अंदर ये एरियल सूट हैं। इस एरियल सूट में नीचे की तरफ कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं और इन एडवेंटिशियस ब्रांच के साथ में यहाँ पर इसमें फर्दर डाइकोटोमी दिखाई दे रही है और इस डाइकोटोमी के हर एक एंड के ऊपर बीजाणुधानियाँ दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से इस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफ़ी सरल थे और हर्बेशियस प्रकार के प्लांट थे। इनका जो राइजोम प्लांट है ये 2 भागों में बटा हुआ है, राइजोम के रूप में और एरियल ब्रांचेज के रूप में। यदि हम इनकी और आगे बात करें, राइजोम की हम बात करें तो इसका जो राइजोम है ये क्रीपिंग होता था। क्रीपिंग मीन्स सतह के साथ में चलने वाला और बेलनाकार होता था, डाइकोटोमस ब्रांच्ड होता था, जो भी हमने बात कर ली है। और इसके राइजोम से ऊपर की तरफ वायवीय शाखाएं विकसित होती थी। निचली सतह से अनेक समूह में यूनिसेलुलर राइजोइड्स विकसित होते थे, लेकिन यहाँ पर जड़ें नहीं होती थी। जड़ों की एवज के अंदर ये राइजोइड्स होती थी और इसकी जो एरियल ब्रांचेज हैं या वायवीय शाखाएं हैं, ये वायवीय शाखाएं डाइकोटोमस ब्रांच होती थी, जिनके शीर्ष की ओर
क्रमशः सक्रिय होती जाती थी और कुछ शाखाओं के शीर्ष के ऊपर बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती थी, लेकिन पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होती थी, एब्सेंट होती थी पत्तियां। और राइनिया जो मेजर नामक स्पीशीज की हमने बात की है, यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर तक ऊंचाई में होती थी। और इसकी वायवीय शाखाओं का जो व्यास की बात करें तो ये करीबन 6 mm तक होता था, जबकि जो दूसरी स्पीशीज है राइनिया ग्विन वाघानी, इसकी साइज की बात करें तो ये काफ़ी छोटी होती थी, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास। और इसकी वायवीय शाखाओं के व्यास की बात करें तो ये 1 से 3 मिलीमीटर तक होता था। ग्विन वाघानी के प्रकंद की बात करें तो इस प्रकंद के ऊपर वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं या एडवेंटिशियस ब्रांचेज पाई जाती थी, और इन शाखाओं के अंदर वैस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते थे जो मुख्य अक्ष के संवहन पुल के रूप में थे, जो स्वतंत्र होते थे। संभवतः ये शाखाएं पत्र कलिकाओं के रूप में थी या बल्बिल्स के रूप में थी, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर सहायक होती थी। इस प्रकार की शाखाएं राइनिया मेजर के अंदर नहीं पाई जाती हैं, ये राइनिया ग्विन वाघानी के अंदर ही पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने इस राइनिया प्लांट का क्लासिफिकेशन एज वेल एज इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी रिप्रोडक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोरोना काल में घर रहिए। धन्यवाद।